हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुलश्रेष्ठ कॉन्सेप्ट लाइव की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और ये वीडियो मुश्किल से 12 मिनट का रहेगा। उसमें आपके वर्नियर कैलिपर के प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस में आपकी मास्टरी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है जिसके अंदर ये फिक्स जो है और ये मूवेबल जो है, बीच में किसी ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं और इसको हम आगे की तरफ स्लाइड कर दे जाएंगे। तो ये विंडो दिखाई गई है, इसकी ओपनिंग में आपको अलग अलग डिजिट दिखने लगेंगे। ये वाला जो मेन स्केल कहलाता है और इस विंडो के ठीक नीचे की तरफ इस जगह पर ये आपका क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर है। ठीक है जी, ये स्केल है। अब जो कैपिटल एम सिंबल होगा जिसका कि मैं आगे इस्तेमाल करूंगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। क्या कहना चाह रहे हैं आप, एक ज्योमेट्री स्केल लेते हैं ऑर्डिनरी, तो उसमें जो एक सिंगल लाइन आपको दिखती है वो कितने की होती है, 1 mm की। ठीक है जी। तो वहां पर वो एक स्केल डिवीजन ज्योमेट्री स्केल का कितना हो गया, 1 mm। वैसे वैसे ही यहां पे मेन स्केल पर जब भी हम कैपिटल एम दिखाएंगे तो उसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। कैपिटल बी का इसमें मैं जब इस्तेमाल करूंगा तो वो क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर की जो एक लाइन होगी उसका वैल्यू mm में कितना है। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, तो वो जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा m माइनस वी करके। ठीक है जी। और उसको एज ए ट्रिक हम जब देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया होगा तो 1 माइनस क्वेश्चन का डाटा में जो भी स्मॉल डिजिट होगा उसको ऊपर रख देंगे और जो बड़ा या ग्रेटर डिजिट होगा उसको नीचे की तरफ रख दिया करेंगे। तो लेट मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, ऐसा हमने मान लिया। मतलब दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, यहां हम लेंथ इक्वेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वर्नियर के एक स्केल डिवीजन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 0.9 mm, क्योंकि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हमने क्या मान ली, 1 mm मान ली। या फिर वो लाइन देगा कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया उसके एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1 mm हो गई। उस 1 mm को हमने यहां लिखा और तो v की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 0.9 mm आ गई। ठीक है जी। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, वही m माइनस v, इसमें से इसको माइनस किया तो आपका क्या आ गया, 0.1 mm। मैं इस लीस्ट काउंट के इस फॉर्मूले की या ट्रिक की वैल्यू आपको देखिए इस छोटे से क्वेश्चन में दिखाता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। और बाकी ये डाटा तो उसने दे ही रखा है कि भाई वही 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड टू 10 इक्वल पार्ट ऑफ मेन स्केल। तो वहां से हमें पता चल गया भाई m की वैल्यू तो 1 mm है ही। तो ये जो कैपिटल M है उसकी जगह तो हम क्या लिख देंगे, 1 mm। और पूरी एंटायर लैंग्वेज में स्मॉल डिजिट कौन सा है, 10 और 8 में से स्मॉल कौन हुआ, 8 हुआ। तो 8 को हमने ऊपर लिख दिया। तो स्मॉल डिजिट कौन सा हुआ लैंग्वेज में, 8। ग्रेटर डिजिट कौन सा हुआ इसमें, 10 हो गया। ठीक है जी। m की वैल्यू ऊपर से डाल दी 1 mm। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लीस्ट काउंट आपका कितना आ गया, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा कि लीस्ट काउंट निकालते वक्त m से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी लैंग्वेज का स्मॉल डिजिट डिवाइड बाय बिग डिजिट होगा। अदरवाइज मेन फॉर्मूला जो आप टेक्स्ट में देखते हैं वो आपका ये है ही सही। अब ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी पूछा गया है, इसके अलावा ये पहले आईआईटी में भी आया हुआ है। इसकी आप लैंग्वेज पढ़ लें और हम हमारे इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू प्लेस करके लीस्ट काउंट को निकालेंगे। तो n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन। तो इसमें स्मॉल वेरिएबल या डिजिट क्या हो गया, n, बिगर क्या हो गया, n+1। तो 1 माइनस स्मॉल की हमने क्या लिखा, n, और ग्रेटर या बिगर वेरिएबल कौन सा लिखा हमने, n+1। अब बात करते हैं m क्या है। m ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन है, तो वो इसने दे रखा है। ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो गई, a। तो इस जगह पर हमने a लिख दिया। तो जैसे ही हमने a लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर क्या जाएगा, a डिवाइड बाय n+1, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, D। ठीक है। तो बस इतना सा बात ध्यान रखें, ये फॉर्मूला कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू या तो m माइनस वी
पर उससे भी ज्यादा हैंडी आपका ये रहेगा कि लैंग्वेज में जो भी स्मॉल वेरिएबल या स्मॉल डिजिट दे रखा हो डिवाइड बाय ग्रेटर या बिग डिजिट या वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। इसका हम आगे इस्तेमाल करते हैं। इसको अब देखिए, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या ढूंढेंगे भाई, कोइंसिडेंस किसका किससे, तो कोइंसिडेंस एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस वन डिवीजन। तो इसमें स्मॉल कौन है, n माइनस वन, और बिग कौन सा है, n। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n माइनस वन, ये आपका वही 1 माइनस स्मॉल डिवाइड बाय बिग हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, वही कैपिटल M की वैल्यू। तो कैपिटल M की वैल्यू जरा इस ऊपर वाली लैंग्वेज से लेते हैं। वो ऊपर की लैंग्वेज क्या बोल रही है, n डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, और m क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। डाटा क्या रखा है, n डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर भी n से डिवाइड करेंगे, इधर भी n से डिवाइड करेंगे, तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू हुई कैपिटल M की। तो कैपिटल M की वैल्यू हम यहां लिख देंगे, कैपिटल M की वैल्यू कितनी होगी 1/n, इधर से सॉल्व करके भी क्या आएगा 1/n, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब आपके सामने ये स्केल दिखाया हुआ है, तो मैंने पूरा वर्नियर कैलिपर नहीं दिखाया, उसका एक पार्ट दिखा रखा है। तो उसकी फाइनल रीडिंग जो भी होगी वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट की, दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय द कोइंसिडेंस मार्क, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, प्लस जीरो एरर विद साइन चेंज। न्यूमेरिकल में जो भी जीरो एरर देगा, प्लस की देगा तो माइनस के साथ लिखेंगे यहां पर, और माइनस की देगा तो प्लस के साथ लिखेंगे यदि दी गई हो तो, और यदि नहीं दी गई तो उसको छोड़ देंगे। तो एक सिचुएशन दे रखी है, और उसमें लीस्ट काउंट भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि लीस्ट काउंट उसका 0.01 सेंटीमीटर है। तो सिचुएशन क्या दिखती है कि भाई ये तो वर्नियर का स्केल है नीचे वाला, ऊपर है मेन स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे ली जाती है, वर्नियर के जीरो के आगे क्या दिख रहा है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में क्या एक्सपोज है वो देखिए। तो जीरो के लेफ्ट साइड में एक तो ये बड़ी लाइन तो 3 की दिख ही रही है, 3 के बाद क्या है आपका एक सिंगल लाइन भी एक्सपोज्ड है, पर दूसरी नहीं हो पा रही है, यानी कि रीडिंग इसकी 3.1 से लेके 3.2 के बीच में कहीं होगी, यानी इस जगह पर कहीं रीडिंग आएगी। तो देखते हैं क्या आएगी। तो मेन स्केल की रीडिंग तो आपकी क्या हो गई, जीरो से पहले कितना एक्सपोज्ड है आपका 3.1, प्लस लीस्ट काउंट ये लिख ही लिया हमने यहां से, मल्टीप्लाइड बाय कोइंसिडेंस मार्क। तो जरा देखिएगा वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड होती है वो जरा देखिए। तो 0, 1, 2, 3 भी नहीं हो रही, 4 भी नहीं हो रही, देखो फिफ्थ लाइन जो है, यानी ये वाली लाइन इसके साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो वो आंसर कितना जाएगा 3.15। हमने मान लिया जीरो वगैरह कोई दे नहीं रखी थी, यदि क्वेश्चन के अंदर देगा तो हम उसको साइन चेंज के साथ लिख लेंगे।